एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपके पास होगा, उसको प्रेस कर दें तो फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगी ऑप्शंस के नाम से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने किस रेजोल्यूशन पे इसको आउटपुट जनरेट करना है, विड्थ और हाइट। आप अपनी रेजोल्यूशन या आपको पता नहीं है कि रेजोल्यूशन इसकी मैं किस तरह अरेंज कर दूं, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जब राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी सेटिंग के नाम से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 800 इंटू 600। इसको क्या कहते हैं, आपकी रेजोल्यूशन की सेटिंग को यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप रेफरेंस उठा लें, यहाँ से आप टाइप कर लो 800 टू 600, दोनों बाउंड है तो इस तरह का होगा। एस्पेक्ट रेशो के क्या मतलब है, अक्सर थोड़ा वाइड स्क्रीन आते हैं, यहाँ पे वाइड स्क्रीन एलसीडी नहीं होती, 16 इंटू 9 और इसी तरह 4 इंटू 3, ये इसको एस्पेक्ट रेशो कहते हैं। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा आपकी एनिमेशन वाइड होगी, फर्स्ट ऑप्शन होगी तो आपकी एनिमेशन इस रेजोल्यूशन के हिसाब से होगी। फ्रेम रेट कितना हो, 24 फ्रेम्स पर सेकंड हो, 25 फ्रेम्स पर सेकंड हो, कितना हो। आप चाहते हो कि 24 फ्रेम्स पर सेकंड हो, या चलो 24 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपने कोडेक सेलेक्ट कर लेना है कि आपने रेंडरिंग के लिए या आउटपुट एनिमेशन को जनरेट करने के लिए कौन सा कोडेक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। बाय डिफॉल्ट ठीक है, जो सेलेक्टेड है उसको सेलेक्ट रहने दें। यहाँ पे सिंपल हम कैंसिल प्रेस कर देंगे, यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर दें। इस रेजोल्यूशन पे मैंने इसको रेंडर करना है। एंटी एलियसिंग एक और कैपेबिलिटी है कि आपकी सीन को और स्मूथ कर देता है, या आपकी एनिमेशन जो रेंडर हो रही होती है, जो आउटपुट आपका जनरेट हो रहा होता है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है। एंटी एलियसिंग का काम यह है, इसको चेक रखना है और सिंपल ओके का बटन प्रेस कर देना है। थोड़ा सा मैं इसको वाइड स्क्रीन में कर देता हूँ, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके का बटन प्रेस कर दें, एक्सपोर्ट का बटन प्रेस कर लेते हैं। अब ये इसकी एनिमेशन एक्सपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे फ्रेम बढ़ गए, 97 फ्रेम्स हैं। क्यों 97 फ्रेम्स है कि वहां पे मैंने ऑप्शंस में जाके उसके फ्रेम्स को मैंने बढ़ा दिया, 24 फ्रेम्स पर सेकंड हो गया। और यहां पे मैंने हर एक सीन को 2-2 सेकंड दिए हुए, तो हर सीन में अब 48 फ्रेम्स हो गए। इस सीन में 48 फ्रेम्स, यहां पे भी 48 फ्रेम्स। फ्रेम्स आप वहां पे एडजस्ट कर सकते हो ऑप्शंस में, दोबारा देख लें। मैं इसको ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको मैं दिखाता हूं। अब कितने फ्रेम्स हैं, 302 फ्रेम्स। सीन से आप समझ लेंगे तो आप इसके एनिमेशन आसानी से बना सकते हो। थोड़ी लो रेजोल्यूशन है तो इसकी क्वालिटी को देखें, थोड़ी खराब है। जितने आप फ्रेम्स बनाओगे बढ़ाओगे उतना ही इसके एनिमेशन के अंदर स्मूथनेस आती जाएगी। देखें वहां पे मैंने लूपिंग के ऑप्शन को डिसेबल कर दिया तो एनिमेशन लूप में नहीं चल रही बल्कि एक सीक्वेंस में चल रही है, और ऑटोमेटिकली उसने उस व्यू को, जी वो तो मैंने ऐसे फॉर एग्जांपल दिया, वहां पे आप चेंज कर सकते हो। 24 सेकंड्स की एनिमेशन है सिंपल, तो आप अपने मॉडल को बना के यहाँ से एनिमेट कर सकते हो। अच्छा, आपको मैंने तरीका सिखाया था कि किस तरह से कैट के मॉडल को इंपोर्ट करके उसके अंदर उसके ऊपर 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। दोबारा देख लें। फॉर एग्जांपल आपके पास कैट की फाइल है, लेट सपोज ये मॉडल है आपके पास। तो जब भी आप किसी कैट की फाइल को, फॉर एग्जांपल प्लान आपने वहां पे बना दिया है और आप चाहते हो इसकी 3D में गूगल स्केचअप में बनाऊं, तो कैसे बनाऊंगा। जब भी कोई प्लान आप गूगल स्केचअप में इंपोर्ट करते हो तो इस तरह एक ब्लॉक फॉर्मेट में आपको सामने नजर आएगा, एक कंपोनेंट के फॉर्मेट में होगा जिसके ऊपर आप काम नहीं कर सकोगे। तो अगर आपने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है या इसके ऊपर कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाना है या मॉडल को बनाना है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर सिंपल राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगी राइट मेन्यू में, एक्सप्लोड के नाम से। सिंपल इसको जैसे ही मैं एक्सप्लोड कर दूंगा तो अब ये प्लान जो है इसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई है, और इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ,
सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा हर एक लोकेशन पे, और ये उस एरिया को फिल करता जाएगा। ठीक है। फायदा क्या हुआ कि जैसे एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, उस एरिया को फिल करता जा रहा है। अब इसको मैं आसानी से सिंपल एक्सट्रूड कर दूंगा। कैसे एक्सट्रूड करूंगा? एक्सट्रूड के बटन को मैंने प्रेस किया, यहां पे इसको मैंने क्लिक करके मूव किया अपने माउस पॉइंटर को, यहां से मैं कीबोर्ड से टाइप कर देता हूं 11 फुट। अब लास्ट एक्सट्रूडेड वैल्यू जो है वो मेरे पास इस एक्सट्रूड के कमांड के अंदर सेव पड़ी होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल एक एक सरफेस को डबल क्लिक करता जाऊंगा और वो एक्सट्रूड होते जाएगा। एक्स्ट्रा लाइंस आप इस रबड़ की हेल्प से यहां से डिलीट कर दें, जो दरम्यान में सेंटर एक्स्ट्रा लाइंस है। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, दोबारा इसको एक्सट्रूड कर दें यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इन एरियाज को कवर करने के लिए आपने सिर्फ इस एक्सट्रूड के बटन को यूज करना है। अब फिर ये जो एक्स्ट्रा लाइंस आपको नजर आ रही हैं, एक तो यहाँ पे एक आपको हेल्प कर रहा है, इस एरिया पे दरवाजा है, यहाँ पे मैं पेंसिल की हेल्प से यहाँ तक एक 7 फुट की लाइन लगा लेता हूँ, या इसको मैं वायर फ्रेम में ले जाके इसके ऊपर कुछ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। 7 फीट, और इस साइड से फिर मैं टाइप कर लूँ 3 फुट 6 इंच। यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ले गया। इसको दोबारा मैं शेड में ले आ जाता हूँ। अब इसका मैं सिंपल ऑफसेट ले लेता हूँ इस लोकेशन पे, इन लाइंस का। अंदर की तरफ मैंने 2 इंच की ऑफसेट ले ली, फिर एक बार की तरफ मैंने 2 इंच की ऑफसेट ले ली। अब मैं इनको एक्सट्रूड कर दूंगा, एक को बिल्कुल 4 इंच अंदर की तरफ, इस सरफेस को थोड़ा सा 2 इंच अंदर की तरफ, और इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। लगी दिल। अब इन एरियाज को यहां से यहां तक कवर कर लो। फिर इसके बाद रबड़ की हेल्प से जितनी एक्स्ट्रा लाइंस है उनको डिलीट कर दो। अब इसके टॉप के पोर्शन को आपने अगर फिल करना है तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, कंप्लीट फिल हो जाएगा। ठीक है। इस टॉप पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे इरेज करके। अगर आपने इसके ऊपर छत बनानी है तो यहाँ से यहाँ तक सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये चीज़ कवर हो जाएगी। फिर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें अगर आपने यहाँ पे कोई दरवाज़ा बनाना है। और एक्यूरेटली किस तरह बनाएंगे आपको मैंने तरीका बताया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया रेक्टेंगल, कीबोर्ड से मैं टाइप कर देता हूँ, एक्स एक्सिस फर्स्ट डायमेंशन है तो एक्स एक्सिस इस साइड पे होगी। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 3 फुट 6 इंच, कॉमा 7 फुट 7 फीट्स, कॉमा 3 फीट 6 इंचेस, 7 फीट्स
346 इंच। अब इसको आसानी से यहाँ से मैं मूव कर दूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब इसको आप ऑफसेट लेना चाहते हो, एक्सट्रूड करना चाहते हो, आपकी अपनी मर्जी है। कंट्रोल की हेल्प से आप मल्टीपल कॉपीज ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं जो चीज़ ड्रॉ करूंगा वो चीज़ बनती जाएगी। जैसी इस लाइन की टाइप थोड़ी लाइट होगी तो इसका क्या मतलब है कि आप दोनों सरफेसेस को अलग अलग एक्सट्रूड कर सकते हैं। देखें, अगर आपने इसके ऊपर इस पेंसिल की हेल्प से कोई चीज़ ड्रॉ कर ली है, फॉर एग्जांपल इस लोकेशन पे, और इस लाइन की टाइप जो है इस तरह ब्लैक आपको नज़र आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ये सरफेस के ऊपर ये चीज़ बनी नहीं है और ना इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो इस सरफेस को मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा एक लाइन यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब इसकी जो नेचर है वो थोड़ी लाइट हो गई है, लाइट की इस लाइन की। तो इसका क्या मतलब है कि मैं आसानी से इसको अलग अलग एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब इसके ऊपर टॉप से मैं कोई चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ, या इस पॉइंट से इसको अलग एक्सट्रूड कर लें और इसको अलग एक्सट्रूड कर लें। ठीक है ना। एनिमेशन भी हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल है, तरीका है गूगल स्केचअप में कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एक मिनट, लास्ट सिर्फ ये चीज़ देख लें।